जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है और फिर धीरे धीरे चलता है और इसी तरह वह चलना सीखता है। ऐसा ही इसरो के साथ भी हुआ था। आज इसरो की सफलता के पीछे इतिहास में ऐसे कई पतन हुए हैं। इस वीडियो में हम इसरो के ऐसे ही गिरने और उठने और फिर चलने के प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं जिनके आगे दुनिया नतमस्तक है। प्रिय मित्रों, हमारे गौरवान्वित इसरो के इतिहास के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। शुरुआत में छोटे साउंडिंग रॉकेट से शुरू होकर इसरो ने बाद में और अधिक शक्तिशाली रॉकेटों का परीक्षण किया। इसके लिए इसरो ने धीरे धीरे अपने रॉकेटों की शक्ति बढ़ा दी। रॉकेटों की शक्ति इस बात से निर्धारित होती है कि उपग्रहों को पृथ्वी से कितनी दूर कक्षा में स्थापित करने की आवश्यकता है। आइए इस पर एक सरल नजर डालें। ऑर्बिट्स। पृथ्वी के सबसे करीब है लो अर्थ ऑर्बिट्स। पृथ्वी से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर दूर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर दूर है। इसरो ने शुरुआत में साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण और प्रक्षेपण किया। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लाया गया और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया। वे 8 से 100 किलोग्राम पेलोड भी ले जा सकते हैं और अधिकतम 475 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया गया था। 4 चरणों वाले सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग करके वे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 40 किलो वजन का उपग्रह प्रक्षेपण कर सकते थे। इनकी दूर सीमा लो अर्थ ऑर्बिट तक थी। ये सभी बड़े उपग्रहों को ऑर्बिट में प्रक्षेपण करने के लिए भारत की भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं की शुरुआत ही थी। SLV कार्यक्रम न केवल बड़े रॉकेटों के विकास की शुरुआत थी, बल्कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का आधार भी था। SLV कार्यक्रम के निर्देशक कलाम बाद में बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के लिए DRDO में गए। वास्तव में भारत की मिसाइल प्रगति का कारण इसरो के ये तकनीकी हस्तांतरण कहा जा सकता है। डॉक्टर कलाम को बाद में मिसाइल मैन के नाम से माना जाने लगा। ASLV में SLV रॉकेट से जुड़े स्ट्रैप ऑन रॉकेट होते हैं। इसके माध्यम से अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता हासिल करना चाहता था। ASLV भी 150 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रह ले जा सकता था और 400 किलोमीटर तक की ऑर्बिट तक पहुंच सकता था। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहली बार परीक्षण 1987 में किया गया था, लेकिन SLV की लगातार 2 विफलताओं ने वैज्ञानिकों को दबाव में डाल दिया था। टेक ऑफ के 50 सेकंड्स बाद रॉकेट दोनों प्रक्षेपणों में टूटकर गिर रहा था। कुल 5 चरणों के साथ सॉलिड फ्यूल का उपयोग करने वाले इनकी विफलता वैज्ञानिकों के लिए भ्रमित करने वाली थी। इसरो के विभिन्न वैज्ञानिक विभाजन में एरोस्पेस उद्योग और प्रोफेसरों के साथ भी इसके बारे में चर्चा की थी। इस घटना को इसरो की आलोचना करने के मौके के रूप में देखने वाले भी कम नहीं थे। इसमें से एक क्रिटिक को जो गलती हुई वे बेहद दिलचस्प है। उत्तर भारत के एक विश्वविद्यालय के एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी वैज्ञानिक गणनाओं से पता चलता है कि श्रीहरिकोटा में गलत गुरुत्वाकर्षण बल थी और इसीलिए वहां से एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना संभव नहीं है। ये बात उन्होंने इसरो के प्रतिनिधियों से नहीं, बल्कि विभिन्न अखबारों से इसके बारे में कहा था। इसरो को देश के खजाने को खाली करने के बजाय अन्य उपयुक्त स्थानों की तलाश करनी चाहिए। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने उनसे मुलाकात की और आखिर उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उनकी गणना गलत थी। हमारे वैज्ञानिकों ने बाद में रॉकेट की समस्या का समाधान किया और ASLV का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया। दिलचस्प बात यह है कि पहले उल्लेखित वैज्ञानिक ने मीडिया को बताया कि वे इसरो के लिए एक समाधान लेके आए हैं। आज न केवल सभी सैटेलाइट लॉन्च श्रीहरिकोटा से होते हैं, बल्कि भारत के चंद्रयान और मंगलयान एक्सप्लोरेशन को भी यहीं से लॉन्च किया गया था। SLV और ASLV PSLV के लिए महज एक कदम थे। इसरो का लक्ष्य कम से कम 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम रॉकेट तकनीकी शिक्षा हासिल करना था। PSLV के जरिए ये संभव हुआ। PSLV का उपयोग उपग्रह को पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने के लिए किया जा सकता है।
अर्थात इस ऑर्बिट में सैटेलाइट पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। आज हमारे इनसैट, राइससैट और कार्टोसैट सहित भारत के 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इस कक्षा में हैं। प्राकृतिक संसाधन निगरानी, महासागर वायुमंडल अध्ययन और भूमि निगरानी ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उपयोग हैं और ये सब PSLV का उपयोग करके कक्षा में पहुंचाया गया है। PSLV का पहला प्रयोग 20 सितंबर 1993 को किया गया था। इसका पहला लक्ष्य लगभग 850 किलोग्राम वाला IRS-1A रिमोट सेंसिंग उपग्रह को पोलर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करना था। हालांकि PSLV की पहली यात्रा जो सफल होनी थी, ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में एक बग के कारण आधे रास्ते में समाप्त हो गई। अगले ही वर्ष में किया गया दूसरा PSLV परीक्षण सफल रहा। ये इसरो के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन के लिए एक भाग्यशाली प्रतीक बन गया था। तब से इसरो को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। तब से अब तक लगभग 48 परीक्षणों में से केवल 2 विफल रहे हैं। आज PSLV के पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 3800 किलो पेलोड और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 1200 किलो पेलोड पहुंचाने की क्षमता है। भारत के चंद्रयान 1 और मंगलयान को PSLV से ही संभव बनाया गया था। 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 104 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जनवरी 2021 के SpaceX के लॉन्च होने तक ये एक रिकॉर्ड था। ऐसे कई हैं जिन्होंने हमारी रॉकेट तकनीक का मजाक उड़ाया था जब इसरो द्वारा शुरू में लॉन्च किए गए कई रॉकेट विफल होकर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन ये सभी विफलताएं प्रत्येक दहलीज को पार करने का सिर्फ एक हिस्सा थी। आज PSLV भारत का वफादार सेवक है। 2008 में इसरो का चंद्रयान 1 मिशन PSLV द्वारा सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। इसरो के दूसरे चंद्र मिशन को क्रायोजेनिक तकनीक पर आधारित GSLV द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।